नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है? आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है? तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% खर्च करते हैं और हर महीने 5,400 रुपये बचाते हैं, तो उसकी मासिक आय क्या है? आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 6/1/2021 को इवनिंग सीट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है। 10% खर्च करते हैं, खर्च कर रहा मतलब कमी हो रहा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपका 10% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अशोक भाई का टोटल इनकम कहीं पर भी नहीं दिया गया, तो मैं अशोक भाई का टोटल इनकम मान के चल रहा हूँ। आपका टोटल इनकम मान के चल रहा हूँ 10 रुपया, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो मैं अशोक भाई का टोटल इनकम मान के चल रहा हूँ 10 रुपया। आगे आपको उसमें दिया गया है, अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% खर्च करते हैं, क्वेश्चन में दिया गया, यानी कि इस 10 रुपये में से 10% खर्च हो रहा। तो इस 10 का 10% कितना होगा? 1 होगा। 1 रुपये खर्च हो रहा, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 10 का 10%, जब 10% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/10 आएगा। 10 से 10 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 10 का 10% खर्च हो रहा। तो इस 10 का 10% कितना निकल कर? 1 निकल कर 1 रुपये खर्च हो रहा, हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता, ठीक है? यानी कि 10 रुपये में से 1 रुपये खर्च हो रहा, तो बचत कितने की हो रहा? आपका बचत हो रहा आपका 9 रुपये की बचत हो रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है 5,400 रुपये की बचत हो रहा है। 9 रुपये की बचत नहीं होता है, एक्चुअल का संख्या दिया गया है 5,400 रुपये की बचत होता है। इस 9 से 5,400 कितना होना याद है? ये अपने आप से 9×6=5420, 600 होना याद है। ये 600 किस तरह से निकल के आ रहा? जब 5,400 को 9 से भाग देंगे तो 600 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा उसकी मासिक आय कितना है, तो इनकम 10 ना होकर अपने आप से इसे 600 के साथ गुना करेंगे। 600 × 10, जब इसको गुना करेंगे 6,000 हो जाएगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 6,000 हो जाएगा। 106 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, चावल की कीमत में 25% की वृद्धि की गई है। एक परिवार को अपनी खपत में कितने % कमी करनी चाहिए ताकि उनका खर्च वही बना रहे? आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 17/1/2021 को इवनिंग सीट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है। 25% की वृद्धि की गई है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपका वृद्धि दिया गया है, 25% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 25% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 25 का 25, 25 हो गए 100, 1/4 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो आपको उसमें दिया गया है चावल की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, क्वेश्चन कह रहा है। अगर चावल का मूल्य अगर 4 रुपया रहा होगा तो इस 4 का 25% वृद्धि हो रहा है, तो इस 4 का 25% कितना होगा? 1 होगा। 1 रुपये की वृद्धि, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 4 का 25%, जब 25% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/4 आएगा। 4 से 4 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 4 का 25% वृद्धि हो रहा है। तो इस 4 का 25% कितना निकल कर? 1 निकल कर 1 रुपये की वृद्धि। तो जैसे 4 में 1 जोड़ेंगे, अब चावल का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा? 5 रुपया हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया है एक परिवार को अपनी खपत में कितने % कमी करनी चाहिए ताकि उनका खर्च वही बना रहे, क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि
5 से फिर से 4 पे आने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। पहले जितना खपत हो रहा था उतना ही खपत करने के लिए 5 से, जब 5 से 4 पे आएंगे तो 5 पर 1 की कमी करना पड़ेगा तभी जाके 4 पे आएंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 5 दूना 10, 0, 20%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 20%। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आपका 107 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक संख्या में पहले 5% कमी की जाती है और फिर 5% की वृद्धि की जाती है, तो शुद्ध वृद्धि या कमी क्या होगी क्वेश्चन कह रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 20/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है, तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक संख्या में पहले 5% कमी की जाती है, 5% कमी दिया गया, आगे आपको उसमें दिया गया, और फिर 5% की वृद्धि की जाती है, 5% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 5% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 5 का 5, 5 दूना 10, 0, यानी कि 1/20 निकल के आ रहा है। ये भी हो जाएगा आपका 1/20 हो जाएगा। अब फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आपको उसमें दिया गया है एक संख्या में पहले 5% कमी की जाती है क्वेश्चन का रहा। अगर कोई संख्या 20 रहा होगा तो इस 20 का 5% कमी हो रहा है, तो इस 20 का 5% कितना होगा, 1 होगा, 1 की कमी, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं, इस 20 का 5%, जब 5% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/20 आ गया, 20 से 20 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 20 का 5% कमी हो रहा है। तो इस 20 का 5% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 कमी, तो जैसे 20 में 1 माइनस करेंगे अब संख्या हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे। इस क्वेश्चन में क्या देगा, वृद्धि दिया गया है तो 20 से ऊपर संख्या 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 20 × 20 कितना हो जाएगा, 20 × 20 400, और ये आपका 21 × 19 ये कितना हो जाएगा, 399 निकल के आ रहा। संख्या पहले 400 था, अब 399 निकल के आ रहा। कितने कमी हो रहा है आपका, 1 की कमी हो रहा है। किस पर, 400 पर 1 की कमी, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 आपका कट जा रहा है। ठीक है, यानी कि 1/4 निकल गया। ठीक है, 1 को 4 से भाग देंगे। ठीक है, ये पॉइंट में आ जाएगा आपका 0.25% की कमी हो जाएगा। कमी इसलिए हो जाएगा क्योंकि पहले संख्या 400 था, अब 399 निकल के रहा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कमी हो रहा है, इस वजह से आपको कमी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 0.25% की कमी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।